पीएम मोदी ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना को अंजाम दिया। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर क्या क्या किया। काल भैरव मंदिर से प्रधानमंत्री दर्शन और पूजन के बाद निकल चुके हैं। ये मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि उनका जो काफिला है, यानी कि जो अकेली गाड़ी उनकी मंदिर परिसर तक गई थी, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। और सबसे खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री के काफिले के इर्द गिर्द सुरक्षा का जबरदस्त घेरा है और जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। स्थानीय लोग जो इस सड़क के दोनों तरफ मौजूद हैं, वो प्रधानमंत्री के काफिले पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये प्रधानमंत्री को पगड़ी देने के लिए कोशिश की गई है और ये देखिए प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनकी गाड़ी पर आप देखिए कि काफिला जो है उनका, उस पर पुष्प वर्षा की जा रही है और पगड़ी देने की कोशिश प्रधानमंत्री को यहाँ पर स्थानीय लोगों के माध्यम से की गई है। और फिलहाल जो सिक्योरिटी के लोग हैं, ये देखिए प्रधानमंत्री को जो पगड़ी पहनाई जा रही है यहाँ पर, और प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया है। ये देखिए यहाँ के स्थानीय हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को काशी के कोतवाल मंदिर से बाहर निकलते वक्त पगड़ी पहनाई और उनको फिलहाल देखिए उनका सम्मान किया जा रहा है। तो ये एक आत्मीय तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ के लोगों के साथ। रुद्राक्ष की माला देखिए यहाँ पर दी गई है और ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो फिलहाल काशी में मौजूद है। और काशी में मौजूद रहने के बाद, काशी में मौजूद रहने के अलावा ये देखिए भीड़ देखिए आप पीछे कि एक बड़ा काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और सबसे आप देखिए दिलचस्प तस्वीर है कि जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरा तो यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से उनको उनका सम्मान करने के लिए उनको पगड़ी पहनाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने ठीक इसी जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर अपना काफिला रोका और जो लोग हैं उनका अभिवादन किया। जो पगड़ी वो पहनाना चाहते थे उनके हाथों से उन्होंने पगड़ी पहनी और उसके बाद उनका काफिला यहाँ से रवाना हो गया। और बड़ी भीड़ आपको यहाँ पीछे नजर आ रही होगी। स्थानीय लोग जो यहाँ पर मौजूद थे वो लगातार प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे थे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर उनका काफिला रोका और उन्होंने जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका अभिवादन किया और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ गया। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, वाराणसी, न्यूज़ 24। एक बार क्रूज की फिर से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात देने के बाद, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद फिर से क्रूज पर सवार हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर से वो निकले, ललिता घाट से निकले, फिर रविदास घाट, इसी क्रूज पर दोबारा से सवार होकर पहुंचे। और तकरीबन 10 से ज्यादा ऐसे घाट हैं जो आज सजाए संवारे गए हैं। उनकी सिक्योरिटी का एक नजारा भी इस वक्त आप देख रहे हैं। आज काशी में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी के लिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यानी पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा दिन है। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने से पहले उन्होंने गंगा आरती की, सूर्य की उपासना की और कलश में जल भरा और इसी कलश से वहां पर जलाभिषेक हुआ, जो गंगा जल भरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ लेकर गए। इसके साथ कई नदियों का जल इकट्ठा किया गया और उनसे जलाभिषेक हुआ, महापूजा वहां पर हुई। दो तस्वीरें, क्रूज की तस्वीर, दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गंगा में डुबकी लगाई, सूर्य की उपासना की, मां गंगा की आरती की, परिक्रमा लगाई, उस दौरान की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि काशी सिर्फ प्यार जानती है, काशी ने सिर्फ प्रेम सीखा है और सिखाया है। जो यहाँ पर आता है वो रम जाता है। काशी की, बनारस की जो सुबह है, शाम है, वैसी न शाम आपको कहीं देखने को मिलेगी। जो आता है वो यहीं का होके रह जाता है। और जब आप काशी पहुंचते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचते हैं, तो जो मनोकामना आप लेकर जाते हैं उसको बाबा भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ पूरा करते हैं उसको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सरकार इन्हीं की चलती है, इनके बिना कुछ नहीं होता है। और ये सौगात की तस्वीरें, जब उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात दी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस मौके पर देश भर से तमाम संत वहां पर पहुंचे उनको सुनने के लिए। और अब गंगा आरती का इंतजार किया जा रहा है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब वो संत रविदास घाट पहुंचे और संत रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित की और घाट पर महातैयारियां
बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित होंगे वहां पर। काल भैरव से मंदिर से निकलते वक्त पीएम मोदी को जिन लोगों ने पगड़ी पहनाई और पीएम को रुद्राक्ष भेंट किया, उनसे बात की है हमारी सहयोगी अशोक तिवारी ने। एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। काशी के कोतवाल यानी कि काल भैरव के दर्शन करने के बाद जब प्रधानमंत्री का काफिला मंदिर से बाहर की तरफ आया तो यही वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला थोड़ी देर के लिए रोका गया और यहां पर उन्होंने लोगों से पगड़ी स्वीकार की, उनका पटका पहना। हमारे साथ सज्जन मौजूद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को पगड़ी पहनाई। क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन दास सोनावाला। मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री को आप यहाँ पर पगड़ी पहनाने के लिए रोकना चाहते थे, उनका काफिला यहाँ पर रुका, क्या हुआ? 2014 में उनको हमने पहनाया था पहले, तो उनको याद था कि यहाँ पर हमारा स्वागत होता है, इसलिए उन्होंने रोक के हमारी पगड़ी लेके स्वीकार किया। कुछ बोले आपसे? हाँ, कहाँ है, कैसा है? तो हमने कहा हमारे गोपाल मंदिर श्याम मनोहर लाल जी महाराज, उनका ये प्रसादी दुपट्टा है। आप भी मौजूद थे उस वक्त? क्या बात हुई आपकी? बस हमारा ये कि जब इस कार्ड उसने पगड़ी उसने ले ली तो बोले कि उनको बुलाओ, उनके हाथ से हम पहनेंगे। और आपने स्वयं हमारे भाई साहब मोहनदास जी के हाथ से, ब्रिजमोहन दास जी के हाथ से वो पगड़ी को पहना और पूछा ये कहाँ का है, तो हम लोगों ने बताया कि हमारे गोपाल मंदिर से हमारे गुरुदेव का प्रसादी ये दुपट्टा मिला हुआ है, वो आपको हम अभिवादन के साथ स्वीकार कराते हैं। तो जब प्रधानमंत्री को आपने पगड़ी पहनाई तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा आपसे? नहीं पूछे कहाँ के हो, गुजरात के हैं। तो जैसे इतना तो खुद समझ गए। आप गुजरात के? गुजराती हैं हम लोग। तो यहाँ कब से रहते हैं? 350 साल हो गया। प्रधानमंत्री भी तो गुजरात से हैं। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री भी गुजरात के। हमारा ये गुजराती पूरा गुजराती मोहल्ला है, ये पूरा ये काल भैरव के पीछे जितना है सब गुजराती मोहल्ला है। यहाँ काफी पर तिलक है, ये गुजराती की खास पहचान है। ये तिलक को देखते हुए, हम लोग के स्वरूप को देखते हुए कि यहाँ वैष्णव समाज रहता है, इसलिए इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी यहाँ रुकी, नहीं तो किसी स्थान पर प्रधानमंत्री की गाड़ी रुकने वाली नहीं है। ये सोना वाले परिवार का गौरव की बात है। ये सोना वाले परिवार के गौरव की बात है कि हमारे हाथों से श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उपरना और टोपी ये धारण किया। ये हमारे गुजराती समाज की गौरव की बात है। ये हमारे गोपाल मंदिर प्रांगण के गौरव की बात है। श्री श्याम मनोहर जी महाराज के गौरव की बात है। ये हम हर्ष की बात है कि इन्होंने ये अभिवादन स्वीकार किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए